काम करता है उनको अपमानित करने का काम करता है। ये जो यूजीसी एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। जैसे ही यह कानून देश में लागू हुआ है, सवर्ण जातियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवर्ण जातियां कह रही हैं, और जो बाबा हैं जिनका काम राजनीति नहीं धार्मिक होना चाहिए, वह भी कहने लगे हैं कि मोदी सरकार ने यह कानून नहीं सवर्ण समाज के लिए, सवर्ण स्टूडेंट्स के लिए डेथ वारंट निकाला है। यह न केवल SC ST OBC स्टूडेंट इसका मिसयूज करेंगे, बल्कि सवर्ण समाज के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई से भी रोका जा सकेगा। इसलिए इस कानून को लेकर देश में उथल पुथल मची हुई है। जगह जगह पर मोदी सरकार ही नहीं, अमित शाह साहब के भी पुतले जलाए जा रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सवर्ण जाति के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब आपको नई बात बता देते हैं कि इस मामले में OBC स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लिया गया है। पुरानी कहावत है कि स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, उससे पहले देश में फिर किसी न किसी स्थान से नई खबर आ जाती है दलित अत्याचारों की। यह केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश में छपने वाले अखबार और NCRB के आंकड़े खुद इसकी तस्दीक कर देते हैं। हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं आज, वह नया एक कानून आ गया है हमारे देश में। जो मोदी सरकार वो नया कानून लेकर के आई है कि देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले जातीय आधार पर अत्याचार को लेकर रोकथाम कैसे की जाए। इसको लेकर मोदी सरकार ने एक संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी। आपको बता दें कि यह जो रिपोर्ट थी 2017 में जब वेमुला की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद में इस रिपोर्ट को लेकर एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका के बाद में यह मामला अब संसदीय समिति के सामने रखा, वहां से फिर इसको कानून बना दिया गया और 2026 15 तारीख से, इसी महीने से इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। एक सप्ताह पहले एक रिपोर्ट आई थी कि देश भर में जितने भी कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं, वहां पर SC ST और OBC स्टूडेंट्स के साथ में जो जातीय आधार पर उत्पीड़न होता है, मारपीट होती है या प्रोफेसर्स के द्वारा जो घटनाएं की जाती है, उनको लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के सामने रखी गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर देश में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने एक कानून बनाकर तैयार कर दिया। यह कानून देश में लागू भी हो गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह कानून SC ST OBC स्टूडेंट तो हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना कई बार झूठे आरोप लगा देते हैं और सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स को जो है कई मामलों में फंसा भी देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाहे मामला डॉक्टर पायल तडवी का हो या रोहित वेमुला का हो, इन दोनों मामलों को लेकर देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। आपको बता दें कि मामला चाहे डॉक्टर पायल तडवी का हो या रोहित वेमुला का हो, दोनों ही मामलों को लेकर देश में राजनीति बड़े पैमाने पर हो गई थी और कई नेताओं ने कहा था कि देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दलित स्टूडेंट्स के साथ में बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है, उनके साथ में जातीय आधार पर उत्पीड़न होता है। जिसके बाद से रोहित वेमुला के परिजनों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी कि जितने भी देश में यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेज हैं, वहां पर जो जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर जो भी शोषण होता है उनके साथ में, उनको लेकर कोई कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनने के बाद में यह मामला प्रकाश में आया है। ऐसे मामलों में 119% की बढ़ोतरी हुई है। जब सरकार ने यह आंकड़े देखे तो उन्हें काफी धक्का लगा। मोदी सरकार ने इस पे सोच विचार किया और जो देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा कि देश में ये SC ST और OBC के स्टूडेंट्स कब तक ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा बनाई गई कमेटी में शामिल लोगों ने बताया कि इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश किया गया, बाद संसदीय समिति के सामने पेश किया गया, जहां पर यह आंकड़े खुलकर के सामने आए। इस घटना ने जैसे ही बताया कि देश में SC ST और OBC स्टूडेंट्स के साथ में जाति के आधार पर और लिंग और रंग भेद के आधार पर जो अत्याचार होता है वह नाकाबिले तारीफ है, मतलब वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद से मोदी सरकार नया कानून लेकर आई है, UGC इक्वलिटी रेगुलेशन 2026। यह कानून इसी महीने 15 तारीख से देश में लागू हो गया है,
जैसे ही पता चला कि यह कानून अब जो है SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए एक हथियार बन गया है और कमेटियां बनाई जाएंगी हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, और जितनी भी और जहां भी जैसी भी घटना होगी और जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाति के आधार पर जो भी घटना होगी उनको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन ऐसी घटनाओं को लेकर जो सवर्ण समाज है वो डर गया है। लोगों का यही कहना है कि उन्होंने जो है, जो मोदी सरकार है उसे वोट इसलिए दिया गया था कि वह जो है सबका विकास करेगा और सबका जो है भला करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी सरकार केवल SC ST OBC के लिए ही काम कर रही है। खुद मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खुद जो मोदी जी हैं, वह भी कह चुके हैं कि वह भी पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में जो सवर्ण समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस कानून को लेकर, जो 2026 से लागू हो गया 15 तारीख से, इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। और जगह जगह पर मोदी सरकार ने केवल खुद मोदी जी का, अमित शाह का और जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने उनके पुतले फूंकने शुरू कर दिए हैं। और यह भी कहना शुरू कर दिया है कि इस कानून को बिल्कुल भी देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सवर्ण लोग हैं उनका यह भी कहना है कि कई बार जो SC ST स्टूडेंट हैं वो झूठ मूठ के मामले में फंसाकर सवर्ण क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको फंसा देते हैं और उनको पढ़ाई से जो है हाथ धोना पड़ जाता है। यदि यह कानून बन जाता है तो जो OBC स्टूडेंट हैं वो भी इसमें जो है शामिल हो जाएंगे। और जो ये जो SC ST और OBC स्टूडेंट हैं, इनकी संख्या बड़ी संख्या में है देश में, और वो उन पर हावी हो सकते हैं। जो अपर कास्ट स्टूडेंट हैं, न केवल उनकी पढ़ाई रुकेगी बल्कि उनकी जो है पढ़ाई बीच में भी छूट सकती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जो कानून आया है यह बिल्कुल ठीक आया है। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं कोई स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, किन्हीं को जाति के आधार पर शोषित और शोषण झेलना पड़ता है, किन्हीं को जो है नाम के आधार पर, रंग भेद के आधार पर। जो हमारे देश में उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के इलाके के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, जब वो इधर आते हैं दिल्ली में या पंजाब में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में, यहाँ उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उनको भी यहाँ पर जाति के और रंग भेद के आधार पर शोषण उनका किया जाता है। कई बार उनके साथ में अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। तो यह जो कानून आया है, कुछ लोग इस कानून की जो है भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं, और कुछ जो जातिवादी, जो जिनके दिमाग में जातिवाद पनपता रहता है, जो ये चाहते हैं कि ऐसे जो मामले जो है आते रहें कॉलेजों में, उनको कुछ भी ना हो, तो वो इस कानून का जो है बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। आज जो अखबार में खबर आई है उसको पढ़कर यही लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को कहीं दबाव में लेकर के या दबाव मान करके कहीं वापस ना ले। तो लोगों का यही कहना है कि यदि इस कानून को वापस ले लिया जाता है तो मोदी सरकार को आने वाले चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं आम जनता का और SC ST OBC जो बड़ी हाथी जैसा समाज है उसका कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मोदी सरकार ये सवर्ण लोगों की मानती है जो 15% कहे जाते हैं, या उन लोग जो हाथी जैसा जो बड़ा समाज है उनकी मानते हैं। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार को सबसे पहले तो यह करना चाहिए था कि ऐसी जो घटनाएं ये प्रकाश में आती हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, पहले उन पर बड़े एक्शन लिया जाए और एक नज़ीर पेश की जाए। जो आरोपी स्टूडेंट होते हैं उनको सजा मिले सख्त से सख्त, जिससे कि वो रैगिंग जैसी घटनाएं या जाति के आधार पर जो शोषण होता है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, उन पर रोक लग सके। आपको बता दें कि मोदी सरकार में भी ना कांग्रेस सरकार में जो OBC के स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अभी तक उनके भी पूरे पद नहीं भरे गए हैं। सरकार को चाहिए कि यह कानून लागू किया जाए देश में कड़ाई से, और जो बैकलॉग की सीटें हैं उनको भी भरा जाए। सभी को जय भीम, नमस्ते।